हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर में क्यों वर्चुअल होता है। तो इस फिगर से हम देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज प्लेन मिरर में वर्चुअल क्यों होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O और लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, रेज OA और OB इंसिडेंट होके मिरर सरफेस पे जा रहे हैं और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। AC और BD ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। OA इंसिडेंट हो रहा है मिरर सरफेस पे और AC रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। जब हम इस लाइट रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड रेस AC और BD है, तो ये एक पॉइंट X पे जाता है जो कि हमें इमेज में दिखाई दे रहा है। इमेज ऑफ O इन द प्लेन मिरर इज X। अब ऐसा क्यों कहा गया कि ये इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन लाइट रेस का नहीं हो रहा है। जैसे ये ह्यूमन आई है, अगर ये ऑब्जेक्ट O के इमेज को देख पा रहा है मिरर में, तो वो एक वर्चुअल इमेज है, ना कि एक रियल इमेज है। क्योंकि जैसे ही रिफ्लेक्टेड रेस को हमने बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ऐसा अपीयर होगा कि वो एक पॉइंट से आ रहा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होता तो अगर X पॉइंट पे स्क्रीन रखा जाता तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता, लेकिन अगर पॉइंट X पे कोई स्क्रीन रखा जाएगा तो वहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है और जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ लिखा है कंसिडर a small object O placed in front of a plane mirror. The mirror will form an image X of the object O. जैसे यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है O और ये फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर पे है और इसका इमेज X बन रहा है जो कि यहाँ मिरर के बिहाइंड बन रहा है। Let us see how image has been formed here. और मैंने अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बस मैं एक बार पढ़ रही हूँ। Rays OA and OB are incident on the plane mirror surface at points A and B respectively and then reflect in the direction AC and BD respectively according to the laws of refraction of light. मीन्स कि यहाँ पे जो रेज OA है और OB है दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं इस मिरर सरफेस पे और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्ट हुए हैं। रेज AC और BD रिफ्लेक्टेड रेज हैं। From the above figure, we can clearly see that rays AC and BD are diverging rays, so they cannot meet at a point. अब देखो ये जो रेज हमारा है, जो AC और BD रेज है, ये दोनों को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कभी भी किसी भी पॉइंट पे नहीं मीट कर पाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि AC और BD का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसे एक्सटेंड किया जाएगा तो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। आगे पढ़ते हैं। लेट अस प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड, दे मीट एट पॉइंट X बिहाइंड द मिरर। लेकिन जैसे ही हमने रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ऐसा लगा कि वो एक पॉइंट X पे मीट हो रहा है बिहाइंड द मिरर। When reflected rays enter the eye of a person, the eye sees the rays of light in the straight line direction. So the person looking into the mirror sees the reflected ray as they are coming from the point X behind the mirror. और जब reflected rays eye of a person पे जाते हैं, एंटर करते हैं, तो eyes उस rays of light को देख पाता है, लेकिन वो straight line direction में देख पाता है। उसे ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज है वो आ रहा है पॉइंट X से बिहाइंड द मिरर। जैसे हमारा जो आई है उसका ऐसा बिहेव है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ही देख पाता है, वो ऐसे कर्व लाइन को नहीं देख सकता है। जैसे यहाँ पे AC और BD इंटरसेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो आई है, ह्यूमन आई है, उसका नेचर है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही रेस को देखेगा कि वो आ रहा है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ऐसा आप तब समझ सकते हो जब वहाँ पॉइंट X पे कोई स्क्रीन रखा जाएगा। जैसे हमने लिखा भी है कंक्लूजन में कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। अगर आप मिरर पे देखते हो तभी आपको ये प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा। बट इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट पोजीशन X नो इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन इट। लेकिन अगर कोई भी
आप स्क्रीन को रखोगे एक्स पोजीशन पे तो वहाँ कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ओनली रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। दैट्स वाई एक्स पोजीशन पे अगर आप कोई स्क्रीन रखते हो तो इमेज का फॉर्मेशन वहाँ बिल्कुल नहीं होता है। एज वी नो दिस टाइप ऑफ इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज वर्चुअल इमेज। और हम जानते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किए जा सकते हो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये प्रूफ था कि क्यों प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल है। और ये भी है कि जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो हमेशा इरेक्ट भी होते हैं, जो कि हमने पहले के वीडियोस में देख लिया था और समझ लिया था। इसलिए अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टैंड है, तो अगर हमने स्टैंड को सीधा रखा हुआ है तो मिरर के बिहाइंड भी वो एकदम सीधा ही दिखने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर करता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। अभी तो हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी है कि प्लेन मिरर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। आते हैं और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर भी बात करते हैं। आइए जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हम इस चीज़ को समझेंगे। द इमेज ऑब्टेंड इज़ वर्चुअल, अभी हमने देखा एक्सप्लेनेशन के साथ, फिगर के साथ, कि कैसे इमेज जो ऑब्टेंड होता है प्लेन मिरर करता है वो वर्चुअल होता है और वो इरेक्ट भी होता है, जो आगे के पॉइंट में है। द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड के क्या होता है कि जो हम लेटर्स देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने रेड लिखा RED, तो जब हम मिरर में उसी चीज़ को देखते हैं तो आप लोग गौर करोगे क्या कि वो लेफ़्ट के जो साइड होते हैं वो राइट साइड में दिखते हैं और जो राइट के साइड होते हैं वो आपको लेफ़्ट के साइड में दिखते हैं। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक प्लेन मिरर के फ्रंट पे रखते हो तो उसके राइट साइड ऐसा अपीयर होता है कि वो लेफ़्ट साइड है इमेज में, और जो लेफ़्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो मिरर इमेज के में राइट साइड में होता है। इसी को लैटरल इन्वर्जन कहा जाता है। मैं इसे एग्जाम्पल के साथ और भी क्लियर करूँगी आगे। तो फिलहाल ये समझते हैं कि इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो कुछ लेटर्स को आप लिखो, उसके बाद जो प्लेन मिरर होता है उसके सामने उन लेटर्स को रख दो, तो आपको ये पता चलेगा कि जो लेफ़्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड बन चुका है, और जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो मिरर में जाके लेफ़्ट साइड बन चुका है। यही कहलाता है लैटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द इमेज इज़ इरेक्ट, ये तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि इमेज जो है वो सीधा बनता है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो टॉप होता है वो मिरर में भी इमेज में टॉप ही होता है, और जो हमारा बॉटम का पोर्शन होता है वो भी मिरर के इमेज में बॉटम ही रहता है। मतलब हम लोग सीधा ही नज़र आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमारा टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है। मतलब इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज डायरेक्ट। अगला प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितने साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उतने ही साइज के इमेज भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इमेज का साइज बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, नहीं। अगर जो भी लेंथ की हाइट की जो इमेज होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट होती है, सेम उतनी ही हाइट पे या लेंथ पे वो भी सेम उतनी ही हाइट की इमेज में भी साइज होती है। ऐसा नहीं होता है कि साइज छोटा या बड़ा हो जाता है, बिल्कुल सेम साइज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेंड इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस इमेज का होता है मिरर से, वो डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है जैसे मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि मैं 2 मीटर पे खड़ी हूँ, मिरर के फ्रंट पे 2 मीटर पे खड़ी हूँ, तो मिरर के बिहाइंड भी 2 मीटर पे मेरा इमेज बनेगा। आप इसको खुद से भी देख सकते हो कि मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ थोड़े डिस्टेंस पे, तो आप देखोगे कि मिरर के बिहाइंड में भी आप उतने ही डिस्टेंस पे खड़े हो, आप उतने ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे रहते हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है। तो सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्लियर कर दी हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।